आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तमाम मीडिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से हमने इस मसले की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करने की एक बड़ी पहल की है। दरअसल मसला शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा में किस कदर वामपंथ हावी हो रहा है, सनातन को पीछे करने की कोशिश हो रही है, इसकी बानगी दिखाई दी है नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में। ये शारदा यूनिवर्सिटी जो अपने हिंदू विरोधी प्रश्नों के चलते विवादों के घेरे में आ गई है। प्रश्न पत्र बीए के राजनीति विज्ञान के साल 2021-22 में सत्र का है। पूछे गए प्रश्न में हिंदुत्व को फांसीवाद के जैसा बताया गया। दरअसल ट्विटर पर भी इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। साथ ही बैन शारदा यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रहा है। इस पूरे मामले में वकास फारूक कुट्टे नाम के मुसलमान प्रोफेसर का नाम सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी और राष्ट्रीय छात्र संघ के लोगों ने शारदा यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किस तरह से ये विरोध मुखर होता चला जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता ने पहुंचकर इसका पूरा जायजा लिया। शारदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर एबीवीपी और हिंदू राष्ट्र परिषद के कुछ लोग एकत्र हुए हैं जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के विरोध में। ये मामला मैं आपको बता दूं कि ये वही विवादित सवाल है जिसमें कि हिंदुत्व को नाजिज्म और फासिज्म से कंपेयर किया गया है, उसको लेकर खड़ा हुआ। ट्विटर से होते हुए ये विवाद अब यूनिवर्सिटी के गेट तक आ पहुंचा है और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कुछ हमें बताना चाहते हैं। किस सिलसिले में आप पहुंचे हैं आप लोग? मैं श्योर हूं कि ये जो फैसिज्म नासिज्म से जो हिंदुत्व को कंपेयर किया गया है उनके सवाल में एक प्रश्न पत्र में उसी पे से बात करने के लिए आप यहाँ आए हैं। जी, शारदा विश्वविद्यालय में अभी मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे थे। उसमें ये पूछा गया कि फाइंड द सिमिलरिटीज़ बिटवीन फैसिज्म नाजिज्म और एंड हिंदुत्व। और हिंदुत्व एक धर्म है, नाजिज्म फासिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की जो एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के होने के नाते हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन हम करते रहेंगे जब तक ये माफ़ीनामा नहीं देते हैं। हालांकि हमारी इनसे अभी बात हुई है, ये थोड़ी देर में ही हमें ये जवाब देने वाले हैं कि जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया है उसमें से इस क्वेश्चन को हटा करके दोबारा ये परीक्षा लेने वाले हैं 2 दिन के अंदर। सर आप अपना परिचय दीजिए, सबसे पहले और हमें बताइए कि इससे हिंदुत्व को फासिज्म और नाजिज्म से जो उन्होंने कंपेयर किया है, कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। किसी यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी जैसा कोई संस्थान इस तरह की चीज़ों को अगर इस तरह के आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, हिंदुत्व को निशाने पे बना रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत निजी विश्वविद्यालय कार्य संयोजक हूं। मेरा नाम प्रांजल चतुर्वेदी है। विश्वविद्यालय के एक प्रश्न पत्र में जो कि पॉलिटिकल साइंस में था, उसमें ऐसा प्रश्न था कि सिमिलरिटीज बिटवीन फासिज्म नाजिज्म एंड हिंदुत्व, द राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी। फासिज्म नाजिज्म पूरी दुनिया, केवल हम नहीं पूरी दुनिया जानती है कि फासिज्म और नाजिज्म ने लोगों को मारा। नाजिज्म ने लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया और करोड़ों लोगों की हत्याएं उसमें हुई। लाखों लोगों की हत्याएं एक रूप से लिखित रूप से मौजूद हैं। वहीं नाजिज्म ने ये किया। फासिज्म ने स्टालिन मुसोलिनी जो कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है, उन्होंने कई लोगों को इस दुनिया में मारा। हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार वही है। वहीं उसके अपितु जो हिंदुत्व का भाव है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और विचारधारा है, ये लोगों को जोड़ना सिखाती है। सावरकर जी ने जब इसका प्रतिपादन किया तो उन्होंने कहा कि अटक से कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी इस भारत को पुण्य भूमि, मातृभूमि, वो अपनी कर्म भूमि मानता है, वो हिंदू है। तो हिंदुत्व का जो भाव है वो विभेद पैदा नहीं करती, वो एकात्म करती है, लोगों को जोड़ती है। हमारी इस बात से विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराजगी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी नाराजगी है कि इस प्रकार हिंदुत्व की विचारधारा को गलत रूप में प्रस्तुत करना बिल्कुल गलत है और इसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। चलिए, इस मामले में जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, अहरार अहमद नाम के एक कश्मीरी मुसलमान जो प्रोफेसर है यहाँ के, उनका नाम निकल के सामने आ रहा है। अहमद नहीं, वो फारूक नाम है उनका। अबरार अहमद उनके कलीग हैं। ये सब जो हैं यहाँ पे फैकल्टी जम्मू एंड कश्मीर से हैं और यहाँ पर ये वामपंथी विचार को फैलाने के लिए आ रहे हैं और ये इसका हम खंडन करते हैं। हम इसको कभी भी नहीं सहेंगे। जब ऐसा विश्वविद्यालय में, शारदा में ही नहीं पूरे भारत में अगर विश्वविद्यालय में ऐसा होता है तो विद्यार्थी परिषद का खंडन करेगा, आंदोलन करेगा जब तक इसका
समस्या नहीं होती है, हम लोग खड़े रहेंगे। तो क्या ऐसी आशंका है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को हम एक भविष्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये लेफ्ट विंग के लोगों का ये किया धरा हो सकता है, इस तरह की मानसिकता हो सकती है? शिक्षक संस्थानों में सर्वप्रथम इस तरह की कट्टर मानसिकता को विद्यार्थी परिषद खंडन करता है और उसका पुनः विरोध करता है। और विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है और इस तरह के शिक्षक संस्थानों में जिस तरह की नक्सल, ये सीधा नक्सल अटैक है और इससे एक पर्टिकुलर मानसिकता पता चलती है कि किस प्रकार के शिक्षक शारदा यूनिवर्सिटी में हैं और किस तरीके के वो प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं, और उसका विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से खंडन करती है और विरोध करती है। और जल्द ही अगर शारदा यूनिवर्सिटी ने हमारी मांग नहीं मानी, अगर उसको सस्पेंड नहीं किया गया पूर्ण रूप से और उससे माफ़ीनामा नहीं मांगवाया गया, तो हम विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करना होगा। उसकी तय जिम्मेदारी शारदा प्रशासन की होगी। आपकी जो मांग है यूनिवर्सिटी से, क्या इस बारे में आपकी यूनिवर्सिटी से अंदर किसी से कोई बातचीत हुई है अब तक? हमारी यूनिवर्सिटी में अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने हमारी मांग जो थी, इस पेपर को दोबारा कराया जाए, इस क्वेश्चन को हटा करके, और वो हमें इसके बारे में लेटर देने वाले हैं। ट्विटर पे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करने वाले हैं कि इनकी पेपर दोबारा 2 दिन के अंदर होने वाला है, क्वेश्चन को हटा करके। चलिए, तो शारदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर एबीवीपी के लोग आ पहुंचे हैं, विश्व राष्ट्रीय छात्र परिषद के लोग आ पहुंचे हैं और इनकी ये मांग है कि शारदा यूनिवर्सिटी ने जो ये यहाँ पर जो ये हुआ है कि स्टूडेंट से जो सवाल पूछा गया है जिसमें नासिज्म और फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी को हिंदुत्व के साथ कंपेयर किया गया है, इसके विरोध में ये लोग यहाँ जमा हुए हैं और इनकी मांग है कि ये संस्थान शारदा यूनिवर्सिटी उस सवाल को हटाकर दोबारा से परीक्षा ले, इस बारे में सामने आकर माफीनामा पेश करे। इस तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मैं शिवानी ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, सुदर्शन न्यूज टीवी, नोएडा। तो शिक्षा में किस तरह से वामपंथ की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, इसकी बानगी हम जाधव यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में देखते आए हैं, लेकिन अब शारदा यूनिवर्सिटी में भी अगर ये पैर पसार रहा है तो वाकई ये चिंता का सबब है। परीक्षा में पूछे गए विवादित सवाल से कई तरह की आशंकाएं उठने लगी हैं। कई अन्य यूनिवर्सिटीज की तरह शारदा भी वामपंथी और हिंदू विरोधी लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगह दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर संवाददाता शिवानी ठाकुर ने शारदा यूनिवर्सिटी के पीआरओ हेड से भी उनकी राय पूछी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप ये भी सुनिए। नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, जहाँ मेरे साथ शारदा के पीआर हेड और ऑफिशियल रजिस्ट्रार मौजूद हैं। शारदा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स को लेकर, एग्ज़ाम में, मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछे गए जो एक सवाल का एक विवादित क्वेश्चन पेपर जो कि लीक हुआ है, जिसमें एक सवाल था जहां हिंदुज़म को फासिज़म से कंपेयर किया गया, फासिज़म से जोड़ कर देखा गया। ये पूरा विवाद जो अभी बहुत गरमाया हुआ है, ट्विटर पर भी इसको लेकर ट्रेंड चल रहा है। इन तमाम सवालों के बारे में तस्दीक करने के लिए मैं यहाँ आ पहुँची हूँ और सीधे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, शारदा यूनिवर्सिटी का इस मामले पर स्टैंड क्या है। सर, सबसे पहले तो आप शॉर्ट परिचय ही दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को एग्जैक्टली पता चले कि हम किन से बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार हुआ, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हूँ और आज ऑफिस सेटिंग रजिस्ट्रार भी हूँ। और आज जिस सिलसिले में आप बात करने आई हैं, ट्विटर के माध्यम से और भी कई जगह सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, हम लोग को भी ज्ञात हुआ, लेकिन ये वाक़या परसों का है। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा था। इंटरनल जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट लेवल पर होता है, वो टीचर और डिपार्टमेंट उसको मैनेज करते हैं। तो उसी में किसी तरह का कुछ आपत्तिजनक हम लोग को कल आया संज्ञान में कि ये क्वेश्चन था, तो इमीडिएटली हमारे वाइस चांसलर साहब ने कमेटी बनाई जिसमें 3 लोग हैं, प्रोफेसर VPS अरोड़ा के अंडर में बनाया गया है। तो 3 लोगों के कमेटी के साथ साथ कल ही हम लोगों ने शाम में उसको ये देखते हुए कि बायसनेस है या नहीं है, इसको प्रूव किया जाए और उसके तहत जो कंसर्न फैकल्टी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया जब तक ये रिपोर्ट ना आ जाए। आपने जो ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी के बारे में मुझे थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, उनके क्या नाम हैं। आप इस बारे में डिटेल में बताइए, जो कमेटी इस चीज़ की जांच कर रही है। 3 लोगों का कमेटी है जिसमें प्रोफेसर VPS अरोड़ा हैं जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर रह चुके हैं, हमारे यहाँ भी प्रोफेसर और एडवाइज़र हैं। साथ में प्रोफेसर RM मेहरा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, शारदा में कई सालों से प्रोफेसर हैं। और एक प्रोफेसर RC सिंह हैं जो फिजिक्स के काफ़ी नामी गिरामी प्रोफेसर हैं और हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं यूनिवर्सिटी के।
कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बात सामने आ रही है कि शारदा जैसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में इस तरह का कुछ होना, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व को फासिज्म से कंपेयर किया जाना, हिंदू फोबिया जिसको कहते हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। सर कि क्या यहाँ पे कोई निरीक्षण नहीं होता, क्या अंदर बैठे लोग देखते नहीं हैं कि वो किनको हायर कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किए जा रहे हैं? देखिए, शारदा विश्वविद्यालय शुरुआत से ही किसी तरह के राष्ट्र के संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता आया है, और इसके लिए हम वचनबद्ध भी हैं। जहाँ तक ये सवाल का आप पूछ रही हैं, उसके तहत ये इंटरनल एग्ज़ाम था, आंतरिक परीक्षा, जो टीचर क्लास में पढ़ाए या वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही होता है और डिपार्टमेंट लेवल पर इवेलुएट होता है। ये इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर भी हम लोगों ने सुमोटो लेते हुए ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। अब इसका इवेलुएट नहीं किया जाएगा, इस क्वेश्चन को, इसको उससे अलग कर दिया गया है। ये इस पूरे मामले की जो समीक्षा बैठक हुई, क्या उसमें वो शिक्षक मौजूद थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया? नहीं, समीक्षा अभी उनको एक कुछ सवाल दिए गए, उनको बुलाया गया, फिलहाल अभी उनको सस्पेंड कल कर दिया गया है, तो उनको जवाब देने के लिए बुलाया गया है। जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उसका जो भी कार्रवाई करेगी वो आप लोग को समय पर सूचित कर दिया जाएगा। और संदेह ऐसा है कि इस तरह के सवाल जो हैं वो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया हो? ऐसा भी हो सकता है कि उस शिक्षक के मन में ही ये सवाल बैठा हो और उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के थ्रू ये पूछ लिया। तो क्या स्कूल की ये जो कमेटी आपने बनाई है वो इन चीज़ों को इतनी बारीकी से इसकी छानबीन करेगा? नहीं, कमेटी में इसीलिए वरिष्ठ सदस्यों को रखा गया जो हर पहलू को गौर करें। हालांकि पहली नज़र में हम लोग को नहीं लगता कि इस तरह का कुछ उन्होंने वायसने से किया, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ संदेह है या उनका अगर नियत पर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क है तो कमेटी अपने आप रिपोर्ट में उसको दिखाएगी और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये शिक्षक कौन है? ये शिक्षक हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी हैं, एडहॉक पर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वैसे तो उनका 31 मई को कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के टीचर ही आए थे ये। चलिए, तो शारदा यूनिवर्सिटी में यहाँ हमारी बात हुई पीआर हेड से और उन्होंने बताया कि इस मामले पर यूनिवर्सिटी ने कठोरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और वो सारी डिटेल भी हमें देने के लिए तैयार है। वो कौन से शिक्षक थे, क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया है, उनकी नीयत इस तरह के क्वेश्चन पेपर को सेट करने के पीछे क्या थी, इन तमाम जानकारियों को ढूंढते हुए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं शिवानी ठाकुर, सुदर्शन न्यूज़ टीवी, नोएडा।